हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हैं पाँच का और खा आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन बहुत थोड़ा लेंदी टाइप के थे, समझाना पड़ रहा था, इसलिए वीडियो 10 से 12 मिनट की हो गई थी, इसलिए कल का और खा बनाया गया था। अब इसकी सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट जो है गा और जो है घा चलेगा, उसको समझेंगे हम लोग। तो जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हों, ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें वीडियो कि यहाँ आइए, यहाँ पर आपको पूरा अनसॉल्व मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है। तो जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, समझिए और वीडियो को पॉज करके मतलब रोक कर लिखना भी स्टार्ट करिए। तो आइए समझते। 5 के गा में क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित को कारण सहित समझाना है कि ऐसा क्या है कि जो ये होता है। जैसे पहला इसमें 5 गा में पहला है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, मतलब क्या रीजन है, ठीक है। बनाती इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके जो डी ब्लॉक होते हैं वो पूरे भरे नहीं होते। जब पूरे भरे नहीं होंगे तो खाली में तो रंगीन बनाएंगे, तो वही लिखा भी गया है इसमें। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है, मैंने बताया आपको अभी कि पूरा भरा नहीं होता है, मतलब अपूर्ण होता है, वे तत्व या यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। जैसे समझने के लिए मैं यहाँ बना दूं थोड़ा से, तो देखिए बच्चों, यहाँ जैसे हमने डी में कितने उपकोष होते हैं तो आपको पता होगा, आप कहेंगे सर 5 उपकोष होते हैं। कितने बच्चों? 5। देखिए 1 2 3 और ये 4, 1 5 बन गया। अब इसमें क्या है बेटा कि जैसे हमने इसको भर दिया 1, इसको भर दिया 2, फिर भर दिया 3 और फिर भर दिया 4 और फिर भर दिया 5। अब इस 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, मतलब पूरे भरे नहीं है। क्योंकि डी आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन क्या है कि पूरा भरा नहीं भरा गया है, इसलिए एक 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 भरा गया, सब में एक एक खाली है। अगर आप तो क्या बोलेंगे, इससे अपूर्ण है। जब अपूर्ण होगा तो क्या होगा बच्चों, रंगीन यौगिक बनाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया एग्जाम्पल देख लीजिए कि हाइड्रेटेड कॉपर 2+ चार्ज आयन, ठीक है, D9, मतलब डी पर कितने भरते, 9 इलेक्ट्रॉन भरते, और क्यूपरिक यौगिक नीले रंग के होते हैं। मतलब देखिए, अब जैसे मैं आपको भर दिखाता हूँ D9, ठीक है, 1 2 3 4 1 5। पहले हमने बताया वो कैसे भर जाएगा, सिंगल सिंगल भर दिखाया, जैसे 1 2 3 4 5। अब 5 हो गया तो आप ये नहीं करेंगे, यहां से भरना स्टार्ट नहीं करेंगे, जहां से आपने शुरू किया बच्चों वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। तो यहां देखेंगे उल्टा भरेंगे, 6 7 8 9, D9 है, भर गया, ठीक है। अब बताओ कितने खाली रह गए, आप बोले सर 1 खाली हो गया। इसी खाली रहने के वजह से ये क्या बनाएगा बच्चों, नीला रंग देगा। क्या देगा? नीला रंग देगा, समझ गए। खाली रहने की वजह से क्या देगा बच्चों, नीला रंग देगा, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों, संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अणचुंबकीय होते, ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अणचुंबकीय होते हैं, क्योंकि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पेयर में नहीं होते, वो क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक प्रायः अणचुंबकीय होते हैं, क्योंकि उनके डी कोश में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब देखो, जैसे हम कह दें कि यहां से लेते हैं यहां तक 2 बार बनाएंगे, ठीक है। कितने बार बनाएंगे बेटा? 2 बार, 1 2 3 और ये 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे ये पूरा भर गया और फिर यहां से भर देते हैं, ठीक। अब बताओ प्रत्येक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहेंगे सर 2। और जब 2 होता है उसे क्या बोलते हैं, जोड़े में है। क्या बोलते हैं? जोड़े में है। और जोड़े में जो होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, युग्मित। क्या बोलते हैं बच्चों? युग्मित कहा जाता है। और जब युग्मित होता है तो अणचुंबकीय नहीं होते हैं।
जब युग्मित होता तो क्या होते हैं? चुंबकीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं। ठीक है, समझ गए? जब क्या होता है बच्चों, पूरा भरा होगा तो क्या होगा? चुंबकीय होंगे। लेकिन यहाँ बोला गया डी वाला ही क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन समझिए। जब पूरा भरा नहीं होगा, खाली होगा, चाहे एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन खाली हो, चाहे दो खाली हो। जैसे हम यहाँ भरते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ भर दिए 1, भर दिए 2, भर दिए 3 4 5, ठीक है, 5 भर गया। अब बताओ क्या जोड़े में है? तब बोलेंगे नहीं जोड़े में। जब जोड़े में नहीं बच्चों तो क्या होगा? अनुचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, अगर यहीं पास में भर दूं 1 2, अब ये दोनों बॉक्स भर गए, कहीं हाँ सर भर गया। अब ये दोनों जब बॉक्स भर चुके हैं तो बताओ, लेकिन अभी भी खाली हैं। जब अभी भी खाली रहेगा तो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहलाएगा। फिर हम भर देंगे, ये भी भर गया पूरा, अभी खाली है तो हाँ सर खाली कितने? एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो क्या होगा? जब एक भी इलेक्ट्रॉन खाली होगा तब पर क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय कहलाएगा। और ये क्या कहलाएंगे? अयुग्मित। क्या कहलाएंगे बेटा? अयुग्मित कहलाएंगे। जो खाली होगा, जोड़े नहीं होगा, वो अयुग्मित कहलाएगा। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, धुआंधार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित जो है उपसह संयोजक यौगिकों में क्या निकला है बच्चों? IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, IUPAC नाम लिखना है। तो आइए समझते हैं एक एक क्वेश्चन। जैसे आप पहला क्वेश्चन लिखा बच्चा Cr क्रोमियम Cl2 En का होल ट्वाइस और ब्रैकेट बंद Cl। जैसे इसमें नाम देखिए, नाम लिखा है आपका डाइक्लोरोबिस। क्या लिखा बेटा? डाइक्लोरोबिस। यानी इसके लिए, इसी के लिए क्या होता है? डाइक्लोरोबिस। ठीक है, क्या होता है इसके लिए? डाई इसके लिए हो गया, क्लोरो इसके लिए हो गया, बिस इसके लिए। ठीक, डाइक्लोरो डाइबिस। या फिर इसी का नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन होता है। फिर क्या लिखेंगे? आपका धातु लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम, और इसमें कितना होगा? ऑक्सीजन संख्या 3 होता है, देखो थर्ड, और ये 12 क्लोराइड। आइए अब समझते हैं कैसे निकलता है ना, मतलब इसे पूरा जड़ समझ लेते हैं, ये आया कहाँ से, पैदा कहाँ से हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपका क्रोमियम Cl2 En का होल ट्वाइस और बाहर Cl, ये है। ठीक है, टॉपिक ये है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम चिन्हित कर लेंगे माइनस, फिर क्या होगा? पूरा प्लस। ठीक है, इतना हो गया। अब जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद आई तो एक एक टॉपिक निकालेंगे हम लोग। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? सबसे पहले जिसका निकालना है उसे वही रहने देंगे। जैसे केंद्रीय धातु क्या होता है? जिसको 2 3 4 लोग घेरे रहते हैं, जैसे ये 2 बार, ये 2 बार, ये किसको घेरेंगे? इसी को घेरेंगे ना। तो क्या हो गया हमारा? ये वाला हो जाएगा हमारा केंद्रीय धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा केंद्रीय धातु कहलाएगा। ठीक है, और इसी का निकालना है क्या हमें? ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको हम सेम लिख देंगे और Cl2 लिख लेंगे प्लस करके En का होल ट्वाइस लिख लेंगे और प्लस Cl लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लेंगे बच्चों। अब जिसकी जिसकी जितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है वो लिख देंगे, अर्थात जिसका जितना प्लस या माइनस आवेश होता है उसको लिख देंगे। जैसे इसको निकालना है और बराबर में क्या लिखते हैं? 0 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई घात नहीं थी। क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? क्रोमियम को क्रोमियम रहने देंगे, प्लस 2 है 2 से गुणा कराएंगे। अब बताओ Cl कितना होता है? ये लगा माइनस, क्या होता है? -1, और प्लस इसका जो होता है यौगिक उसका 0 होता है, तो 0 × 2 प्लस Cl कितना होता है? -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए होगा बेटा, तो लिखेंगे क्रोमियम 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा, प्लस और माइनस वाला क्या होगा? -2 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस -1 हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ कितने हो गए? क्रोमियम -3 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए माइनस में है तो बराबर के उस पर इसका प्लस हो जाएगा, तो क्रोमियम बराबर प्लस का 3। और लिखते किसमें? सबको पता है, रोमन अंक में लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? ऐसे, इस तरीके से लिखा जाता है। तो सभी लोग इसको बेहतरीन से समझ लें, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज निकल आया,
अब इसका क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, CrCl2En का होल ट्वाइस, ठीक है, और बाहर Cl। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड के नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, लिगेंड के नाम लिखते हैं। तो जो ये क्या है आपका केंद्रीय धातु, अभी बताया गया, ये क्या है आपका केंद्रीय धातु है, ठीक है, और ये क्या है आपके लिगेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं लिगेंड का नाम। अगर लिगेंड में भी क्या होता है, 2 3 4 लिगेंड होते हैं बेटा, तो क्या लिखते हैं, जिनका जो होता है वर्णमाला, जिसे आप क्या बोलते हैं अल्फाबेट, वर्णमाला में जिनका नाम पहले आता है उसी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, उसी को लिखा जाता है। तो बताओ, जब क्लोरो आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, पहले सी आएगा, और एथिलीन पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, ई आता है, तो पहले सी आएगा, सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्या लिखेंगे बच्चा, डाई क्लोरो, और इसके लिए क्या लिखते हैं, बिस, डाइक्लोरो बिस लिखा जाएगा। और EN का मतलब होता है, अभी आपको बताया गया, यहां पर देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, EN का मतलब होता है क्या, इथिलीन डाइएमीन। क्या होता है बेटा, इथिलीन डाइएमीन होता है। तो इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, इथिलीन, अब कितने बार, 2 बार होता है, क्या लिखेंगे, डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन लिख देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। अब ये लिखेंगे केंद्रीय धातु क्या है, जो माइनस, जैसे ये माइनस में होता है, ये पूरा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले एक सिंपल नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल नाम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे। और ऑक्सीकल संख्या के लिए अभी निकाले कितना आया था, देखो 3 आया था, लिख देंगे थर्ड। और बाहर जो कोई रहेगा उसको साधारण लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे बेटा, क्लोराइड। इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीकल संख्या निकाल लेंगे बच्चों, ऑक्सीकल संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद इसका जो है IUPAC नाम लिखेंगे, और केंद्रीय धातु का ऑक्सीकल संख्या आप लिख देंगे, और इस तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आइए तो फिर आगे देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। पहला हो गया, चलिए दूसरा देखेंगे बेटा। दूसरा क्या है, ये देखिए, सीजियम है और Fe है, Cl4 है। अगर आप यहां बांटेंगे तो पहले ये माइनस में आएगा, और ये वाला पूरा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अरे नहीं, ये वाला प्लस होगा, सीजियम प्लस होता है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है बच्चों कि जो प्लस होगा उसको पहले लिखा जाता है, और जो माइनस होता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो क्या होगा, CS का होता है बच्चों सीजियम, क्या होता है, सीजियम, ठीक है। सीजियम लिख के फिर ब्रैकेट के अंदर का लिखते हैं, और ब्रैकेट के अंदर को लिखने के लिए सबसे पहले लिगेंड का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा लिगेंड क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बता दें, जो घेरे रहेगा 3 4 5 6 तरीके से, उसे लिगेंड कहेंगे। कितना है, 4 है, कितना विचार, 1 है, 4 लोग मारेंगे मिलके, 1 लोग तो मर ही जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये लोग लिगेंड हैं, और ये वाले धातु है। ये क्या धातु, ये लिगेंड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले सीजियम लिख दिया गया, फिर लिगेंड लिखेंगे। 4 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा, क्या इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा, तो हो जाएगा टेट्रा। फिर क्लोरो, अब देखो माइनस में होगा तो इसको लिखते हैं किसमें, बताइए, लैटिन भाषा में क्या लिखेंगे, इसका फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। और इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना जाएगा, 3। तो आइए फिर से देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, लिखा है CS, ब्रैकेट के अंदर Fe आयरन, फिर Cl का 4, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले सबको लिख लेंगे, जैसे लिखना है प्लस प्लस करके, सीजियम प्लस लोहा प्लस Cl का 4, और बराबर, यहाँ कोई पावर नहीं ना बेटा, तो क्या लिखेंगे आप, बराबर में 0। तो यहाँ सीजियम का निकालना है, मतलब कि लोहे का निकालना है, क्योंकि केंद्रीय धातु है, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, Cl आपका, अभी समझाया फिर भी लिख दिया, लिगेंड है आपका, और ये क्या है, धातु है, मतलब केंद्रीय धातु, ठीक है। तो बताओ इसको निकालना है, इसको यहीं ये रखेंगे, Fe लिखेंगे। अभी Cl का बताया कितना होता है, तो कहीं हाँ सर बिल्कुल बताया, कितना होता है, माइनस
उसका 1 और जो यहाँ रहेगा 2 3 4 अणु के रूप में से गुणा करा देंगे बराबर 0। सीजियम को होता है +1। अब बताओ ये गुणा होगा तो क्या है -4 आएगा और Fe लिखेंगे और यहाँ पर +1। अब बताओ बराबर 0 होगा। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। अगर ये संख्या बड़ी है क्या यहाँ बड़ी है तो क्या आएगी माइनस में आएगी Fe -3 बराबर 0। तो Fe बराबर कितना आ गया 3। अब किस में लिखते हैं तो आपका आंसर अभी आपने बताया था किस में लिखेंगे रोमन अंक में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी ब्रैकेट ऐसे कर देंगे हो गया 3। ठीक है अब क्या करेंगे इसी का लिखेंगे हम लोग आपको आई पे सुनाम IUPAC IUPAC नेम लिख देंगे। ठीक है तो हमने क्या कहा अब जो जैसे पॉजिटिव है ये बेटा पूरा नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है तो जो पॉजिटिव उसको पहले लिखेंगे और सिंपल नाम CS क्या है सीजियम तो यहाँ लिख देंगे सीजियम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब क्या है लिगेंड को पहले लिखते हैं कितने 4 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे 4 के लिए इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों टेट्रा टेट्रा। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा। असिल के लिए क्या होगा क्लोरो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो टेट्रा क्लोरो। ठीक है और फिर जो माइनस में जो होता है उसको हम लैटिन भाषा में लिखते हैं तो फेरस का होता है फेरेट। क्या होता है बच्चों फेरेट। और फिर आक्सीकरण संख्या कुछ बचा है नहीं कहेंगे हाँ सर बिल्कुल तो लिखेंगे आक्सीकरण संख्या कितना है देखो यहाँ देखो ये लिखा है 3 1 2 3 बजे बीन हो गया। इस तरीके से कंप्लीट। आइए तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा देखिए लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव होगा और ये पूरा नेगेटिव होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले मेरे लाल पीले हरे नीले के 3 को लिखेंगे सिंपल भाषा में क्यों प्लस वाला क्या करते हैं हम लोग सिंपल लिखते हैं तो क्या होगा देखिए के का पोटेशियम हो जाएगा। फिर क्या लिखते हैं लिगेंड लिखते हैं। अब हमने आपको बताया है लिगेंड क्या होता है क्या हाँ सर बिल्कुल बताया है। मैंने कहा बताओ क्या बताया है तो कहेंगे सर जो 2 3 4 बार होता है वो लिगेंड होता है। एक को भिड़ के 4 5 मारते हैं पटक पटक के तो ये वाला हो जाता है क्या धातु हो जाता है और ये वाला लिगेंड हो जाता है। कहेंगे हाँ ठीक है तो लिगेंड की अब जैसे 3 है 3 की क्या लिखते हैं ट्राई लिखते हैं तो पोटेशियम इसके लिए हो गया 3 के लिए ट्राई हो गया। अब C2O4 क्या होता है ऑक्सलेट। क्या होता है ऑक्सलेट। अब माइनस वाला जो होता है उसमें ओ जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं ओ जोड़ देते हैं तो क्या कहलाएगा ऑक्सोलेटो। क्या कहलाएगा ट्राई ऑक्सोलेटो। अब ये हमने कहा जो माइनस होता है क्या करते हैं उसको लैटिन भाषा में लिखते हैं तो क्या आएगा कोबाल्टेट और इसका आक्षिकरण संख्या बच्चों 3। आइए अब विस्तार पूर्वक जानते क्या ये कैसे आया। तो देखिए हम लिखते हैं सवाल को यहाँ पहले सवाल लिख लेते हैं क्या है K3CO और C2O4। तो सवाल पोटेशियम 3 बार है फिर कोबाल्ट है और फिर कोबाल्ट के बाद क्या है ऑक्सीलेटो में C2O4 का 3। ठीक है तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे मेरे भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोई दिक्कत कहेंगे बिल्कुल नहीं सर 2 बार समझा चुके हैं तीसरी बार है। तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे सबको जैसा है वैसा लिख लेंगे। अब कोई पावर नहीं तो क्या लिखेंगे 0। अब देखो पोटेशियम को होता है +1 तो यहाँ +1 लिखेंगे और गुणे ये 3 कर देंगे। अब कोबाल्ट क्या केंद्रित है इसको निकालना इसको यही रखेंगे प्लस। C2 देखिए हमने बताया था जब कोई एलिमेंट होता है तो उसका क्या होता है आक्षिकरण संख्या होता है। जब कोई यौगिक आ जाता है उसका 0 होता है 0 तो क्या कर दोगे 3 गुणे 0 बराबर 0। अब देखिए ये 3 हो जाएगा और ये कोबाल्ट ये 0 बराबर 0। ठीक 3 क्या इसका होता है बच्चों 3 नहीं इसका होता है -2 कितना होता है -2 सॉरी कितना होगा -2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का 3 दूना 6 माइनस का। अब यहाँ घट जाएगा कोबाल्ट कितना आएगा -3 हो जाएगा बराबर 0। अब उस पार जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कोबाल्ट प्लस का 3 कैसे लिखेंगे रोमन अंक में कैसे लिखेंगे
रोमन अंक में लिखेंगे कितना आएगा 3, इस तरीके से। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, आखिरी संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे, आखिरी संख्या हो गया, IUPAC निकालेंगे। देखिए क्या होगा, K3 कोबाल्ट C2O4 का होल ट्राई, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों इसमें हम पहचानेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। आप जानते हैं पोटेशियम प्लस और ये पर नेगेटिव। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्लस वाले को। तो क्या होगा, के का सिंपल नाम पोटेशियम, क्या होगा पोटेशियम, ठीक है। फिर लिगेंड को लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, पोटेशियम ट्राई। फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, ऑक्सोलेटो, ऑक्सोलेटो, ठीक है। और फिर कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, माइनस में है इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ उसमें लिखेंगे लैटिन भाषा में क्या होता है, कोबाल्टेट, क्या होता है, कोबाल्टेट। आखिरी संख्या बताया कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 आता है, 1 2 3, इस तरीके से, ठीक है। अब कंप्लीट, आइए अब देखेंगे हम लोग इसका चौथा और लास्ट टॉपिक। तो देखिए बच्चों, चौथा है और लास्ट आज क्वेश्चन लिखा CO मतलब कोबाल्ट, Cl3 और NH3 का होल ट्राई, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये अकेला व्यक्ति है, इसका नाम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कई बार बोल चुके हैं, याद हो गया है हमको, क्या है, केंद्रीय धातु नाम है। और ये दोनों क्या होंगे, लिगेंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, लिगेंड कहलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस और माइनस देखते हैं। क्या यहाँ प्लस लगा है, नहीं, यहाँ कोई माइनस लगा है, नहीं, मतलब तो इसमें न्यूट्रलाइज है, उदासीन है। तो क्या लिखे, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं बच्चों। लिगेंड के नाम लिखने के पहले हमने क्या बताया, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। अब Cl3 क्या होता है, आप कहेंगे सर आपने बताया था, क्या बताया था, क्लोरो बताया था, किससे स्टार्ट होता है, C से। और NH3 का नाम अमोनिया होता है, लेकिन यहाँ पास अमोनिया नहीं, क्या लिखेंगे इसको, एमीन। क्या लिखेंगे बच्चों, एमीन लिखते। एमीन किससे स्टार्ट होता है, A से स्टार्ट होता है। बताओ पहले कौन आएगा, A आएगा, C आएगा, कहेंगे आप C आएगा, सॉरी A आएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई, तो क्या लिखेंगे, एमीन। फिर 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो। अब देखो इसमें क्या है ना, प्लस है ना माइनस, क्या होगा, सिंपल भाषा में लिखा जाएगा, कोबाल्ट को कोबाल्ट, आखिरी क्रम संख्या 3, ठीक है। तो आइए आखिरी क्रम संख्या निकाल देखते हैं क्या होगा, CO प्लस, सबको जोड़ लेंगे यार, Cl3 प्लस NH3 का होल ट्राई और बराबर 0। अब हमने कहा था जो कंपाउंड वगैरह होते हैं कुछ का मान 0 होता है, जैसे इसका मान 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0। तो 3 गुणे 0 बराबर 0। इसको निकालना है तो सिंपल रखेंगे। Cl का होता है बच्चों क्या, -1, क्या होता है, -1 होता है। तो 3 गुणे -1, ये कितना, -3 हो जाएगा। और ये प्लस का 0 बराबर 0, और यहाँ कोबाल्ट, अब ये उस पर आ जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट बराबर प्लस का 3, रोमन रंग में 1 2 3 और बजे बीन, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से खतरनाक और अच्छे तरीके से अनसॉल्व हल करने के लिए अगर कोई बच्चा यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करे, सब्सक्राइब करे, जिससे कि उसे आगे आने वाली हर एक वीडियो मिल सके और वो अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके, अपने परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सके, जिससे गांव घर में एकदम रोला काट दे कि हाँ फलाने का बेटवा बहुत अच्छा नंबर लाया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।